तारीख 13 अप्रैल 1919, जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग मैदान। हजारों लोग अंग्रेजों के काले कानून रोल एक्ट का विरोध करने के लिए इस मैदान के अंदर इकट्ठे हुए थे और वहां पर मौजूद नेता अपना भाषण दे रहे थे। लेकिन इस बात की जानकारी जनरल डायर को पहले ही लग जाती है। शाम के करीब 4 बजे 2 गाड़ियां जलियांवाला बाग के आगे आकर रुकती है। सब लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। जनरल डायर जैसे ही गेट पर आकर खड़ा रहा तो सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे और महज कुछ ही सेकंड के भीतर ही जनरल डायर सैनिकों को जोर से चिल्लाकर आदेश देता है, फायर। इसके बाद क्या था, पूरा मंजर ही बदल गया। उस वक्त मैदान में करीब 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे। चारों तरफ दीवारों से घिरा जलियांवाला बाग, जहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा था जो कि 4 से 5 फीट का था। वहाँ पर भी जनरल डायर ने तोप लगाकर क्रांतिकारियों के लिए रास्ता बंद कर दिया ताकि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाए। जैसे ही धड़ाधड़ गोलियों की आवाज़ लोगों के दिमाग में गूंजती है तो चारों तरफ हाहाकार के साथ भगदड़ मच जाती है। अंग्रेजी सैनिकों की गोलियों के साथ कुछ ही देर में यह मैदान लाशों के ढेर में तब्दील होने लगता है। मंजर यह था कि बहुत सारे लोग इस भगदड़ में दबकर मर गए और जो लोग कैसे भी करके जान बचा रहे थे उनकी बंदूक से निकली गोलियां इंतजार कर रही थी। इस जगह पर तो एक साथ एक के ऊपर एक लाशों का ढेर लग गया। मंजर इतना भयानक था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि बाग में एक काफी गहरा कुआं मौजूद था। धड़ाधड़ गोलियों में अपनी जान बचाने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में कुएं के अंदर कूद गए। कुछ ही मिनटों में अंदर से कुआं पूरा भर चुका था। कुछ जिंदा शरीर थे और कुछ लाशों से कुआं पूरा भर चुका था। जिंदा थे वो दम घुटने की वजह से मर गए। बचने के लिए ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगे। वहां पर भी गोलियों से बौछार के साथ लाशों के कतारें नीचे गिरने लगे। जनरल डायर लगातार दौड़ कर सैनिकों को यह आदेश दे रहे थे कि जिस तरफ ज़्यादा लोग हैं उस तरफ गोलियों की बारिश कर दो। करीब 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियों के दागी गई थी, जिसमें कई हजारों क्रांतिकारी वहीं पर मारे गए और कई लोग जख्मी होकर उनकी भी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। तो डायर का इतने से मन नहीं भरा, तो जब वह अमृतसर की गलियों से गुजर रहा था तो रास्ते में जो भी भारतीय नजर आता तो उसको गोलियों से भून दिया जाता था। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था कि उस क्रूर संघर्ष में तो वहां से कैसे भी करके जिंदा बच निकला। तो उसके मन में ऐसा ठान लिया था कि जनरल डायर का मैं अंत कर ही रहूंगा। सिंह ने जिंदगी का मकसद बना लिया था कि जनरल डायर की मृत्यु कर ही रहूंगा और जब तक जनरल डायर का अंत नहीं कर सकता तो मैं अपने मकसद में पूरा नहीं हो सकता। कई सालों के इंतजार के बाद वह दिन आ ही गया जब उधम सिंह की गोली हजारों लोगों के हत्यारे जनरल डायर की मौत का इंतजार कर रही थी। करीब 16 साल बाद साल आता है 1940। जगह लंदन का किंगस्टन पैलेस। वहाँ पर जनरल डायर का बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पर जनरल डायर का माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा था। लेकिन उनको नहीं पता था कि उधम सिंह की गोली मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही मौका मिला उधम सिंह ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और धड़ाधड़ 3 गोली डायर के सीने में उतार दी। 3 गोली चलाने के बाद उधम सिंह के मुख से यही शब्द निकले थे कि मेरा 20 साल पुराना बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, सच्ची देशभक्ति क्या होती है, इसका शहीद उधम सिंह से बेहतर उदाहरण कौन दे सकता है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।